अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ कचौरी की बहुत ही ज़बरदस्त और एकदम प्रोफेशनल रेसिपी शेयर करूंगी। आप लोग इसका टेक्सचर, इसकी क्रिस्पीनेस चेक कर सकते हैं। बिल्कुल वैसी ही कचौरी बनेगी जैसी हलवाई से मिलती है। एकदम बाहर वाले स्टाइल की ही इसकी फिलिंग होगी। तो आप लोगों ने हर स्टेप को बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि इसके बहुत सारे स्टेप्स हैं, फिर ही आपकी कचौरी बहुत अच्छी बनेगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने पहले 2.5 कप भर के ले लिया है मैदा। 1 कप मैंने पहले ही बाउल के अंदर डाल लिया था। 1/4 टीस्पून मैं यहाँ पे नमक ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, और नमक को इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे घी। अच्छा, यहाँ पे आपने घी यूज़ करना है, ऑयल बिल्कुल यूज़ नहीं करना। मैं यहाँ पे देसी घी का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास डालडा घी हो आप वो भी ले सकते हैं। घी मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून लिया है। घी को अच्छी तरह से हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। इतनी अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है कि जब हम आटे को इस तरह से हाथ में पकड़ के प्रेस करें तो इसकी इस तरह से बॉल बनना स्टार्ट हो जाए। मीन्स कि आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, आपका आटा सही जा रहा है। अब हम इसको गूंदेंगे। गूंदने के लिए मैंने 1 कप भर के पानी का लिया है। अभी आपको आगे चल के भी दिखाऊंगी कि कितना पानी इसमें से बच जाता है। यहाँ पे मैंने वीडियो स्टॉप नहीं की ताकि आप लोग एक एक चीज़ को बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकें और आप लोगों की कचौरियाँ भी बिल्कुल वैसी ही बने जैसे मेरी खस्ता और क्रिस्पी बनी थी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और, आप लोगों ने इस चीज़ से नहीं घबराना कि आपके पास मेजरिंग कप्स नहीं है। तो फिर आप लोग क्या करें, आपके पास जो घर में चाय पीने वाले कप होते हैं आप उनसे भी इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, मैंने इसको अच्छी तरह से गूंद लिया। इतना सा पानी इसमें से बच गया। अब मैं इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट दे दूँगी। आधे घंटे के बाद फिर हम दोबारा से इसको गूंदेंगे। अब इसका सेकेंड स्टेप की तरफ आते हैं। यहाँ पे हम इसकी स्लरी तैयार करेंगे। स्लरी, थिक स्लरी तैयार करनी है हमने इसकी, जिसके लिए यहाँ पे कॉर्नफ्लोर लेना है हमने, मैदा नहीं लेना। कॉर्नफ्लोर के अंदर हम डालेंगे नमक और हम इसके अंदर डालेंगे घी। ऑयल नहीं डालना, घी डालना है। मैं अगेन यहाँ पे देसी घी का ही यूज़ कर रही हूँ। और घी हम इसके अंदर इतना डालेंगे कि घी डालने से इस तरह का थिक सा इसका पेस्ट बन जाए। तकरीबन मैंने इसके अंदर 4 टेबल स्पून घी डाल दिए थे, 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर के अंदर। अब आते हैं इसके थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप में मैं यहाँ पे वेजिटेबल्स ले रही हूँ, जिनकी कटिंग आप लोग देखें हमने इसी तरह से करनी है। स्ट्रिप्स में इसको काटना है, प्याज को भी और बंद गोभी को भी। मैं यहाँ पे प्याज, बंद गोभी, साथ में हरी मिर्च और श्रेड किया हुआ चिकन यूज़ करूँगी इसकी फिलिंग के लिए। कचौरी की फिलिंग हम डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। हम इसमें श्रेड किया हुआ चिकन भी ऐड कर सकते हैं और चिकन का कीमा भी। जब चिकन का कीमा ऐड करेंगे तो आपने वेजिटेबल्स को चॉप करना है, इस तरह से जूलियन कट नहीं करना। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आएंगे एंड इसकी फिलिंग रेडी करेंगे। फिलिंग तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 चम्मच ऑयल लिया है। आपने बहुत कम इसके अंदर घी या ऑयल का यूज़ करना है। उसके अंदर 1/2 टीस्पून मैंने डाला लहसुन का पेस्ट। जैसे ही वो थोड़ा सा ब्राउन होना स्टार्ट हुआ, इसके अंदर प्याज और बंद गोभी डाल दी। प्याज और बंद गोभी डाल के हमने इसको साथ ही डाल देना इसके अंदर काली मिर्च और नमक, और इसको कवर कर देंगे हम तकरीबन 3 मिनट के लिए। कवर इसलिए करेंगे ताकि प्याज और बंद गोभी का पानी बिल्कुल निकल आए, और फिर हम इसके अंदर डालेंगे अपना श्रेड किया हुआ चिकन। अच्छा, इनकी जो क्वांटिटी है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ से चेक कर लीजिएगा। स्पाइसेस में हम लेंगे सोया सॉस, विनेगर, दड़ा मिर्च लेंगे। अगर आपके पास चिली पाउडर हो तो आप वो भी ले सकते हैं। और डालेंगे इसमें हल्दी। काली मिर्च आपने लाजमी डालनी है क्योंकि जब हम मार्केट से कचौरी या फिर समोसा रोल लेकर आते हैं उसमें उन्होंने लाजमी डाली होती है, तो ये बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। तो अच्छे फ्लेवर के लिए आप लोग लाजमी ऐड कीजिएगा। उसके बाद हमने इसको तकरीबन इतना पकाना है कि ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। हम इसकी फिलिंग बिल्कुल ड्राई चाहिए। इसके अंदर बिल्कुल भी पानी या ऑयल नहीं होना चाहिए। अगर इसके अंदर बिल्कुल पानी या ऑयल कुछ रह जाएगा तो आपकी फिलिंग आपकी कचौरी को ख़राब कर देगी। इसको ठंडा होने देंगे। आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे 30 मिनट हो चुके हैं बड़े हुए आटे को। अब हमने आटे को तकरीबन 8 मिनट के लिए गूंदना है, बिल्कुल थोड़ा सा हाथ को पानी लगा के। ज़्यादा पानी आपने नहीं लेना, बिल्कुल थोड़ा सा हाथ को गीला करेंगे और फिर आपने इस आटे को तकरीबन 8 मिनट के लिए अच्छी तरह से गूंदना है। इस पॉइंट पे आपने मेरे हाथों की मूवमेंट को अच्छी तरह से देखना है कि मैं किस तरह से हाथों को मूव कर रही हूँ आटा गूंदने के लिए। इसी तरह से ही आपने आटा गूंदना है। अगर आप इतना ज़्यादा आटा नहीं गूंदेंगे तो आपकी कचौरी इतनी खस्ता, इतनी अच्छी नहीं बनेगी। सारे स्टेप्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड करेंगे और इसको 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। ये रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। कचौरी के थोड़े से स्टेप्स हैं लेकिन
इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद ही आपकी कचौरी इतनी ज़बरदस्त और इतनी खस्ता बनेगी। अब 5 से 7 मिनट के बाद मैंने काउंटर टॉप पे डाल दिया है थोड़ा सा ऑयल एंड इसके ऊपर रखेंगे हम अपना आटा। और ये देखें इस तरह से जब ये इलास्टिसिटी इसमें आ जाएगी मीन्स कि आपका आटा बहुत अच्छा गूंदा जा रहा है। अब यहाँ पे काउंटर टॉप पे रखने के बाद ऑयल मैंने जब लगा लिया था इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए गूंदेंगे, इस तरह से थोड़ा सा स्प्रेड कर लेंगे। और अब हम इसके बनाएंगे पेड़े। पेड़े बनाने के लिए आप इस तरह का कटर यूज़ कर सकते हैं या फिर आप नाइफ़ का यूज़ कर लें। खींच के जैसे हम रोटी के लिए पेड़ा बनाते हैं उस तरह से आपने इसका आटा नहीं लेना, इस तरह से आपने कटिंग करके ही इसका आटा लेना है। और पेड़ा बनाने के लिए अब यहाँ पे इस चीज़ का आपने बहुत गौर से ध्यान करना है। ये देखिए हाथ को आपने इस तरह से राउंड करना है, फिर आपने पेड़े को राउंड करते जाना है और नीचे से जो इसकी इस तरह से लेयर्स बन जाएंगी, स्पेस बच जाएगी, वहाँ से आपने इसको प्रेस कर देना है। ये देखिए इस तरह से फिर से आपने यही स्टेप करना है और इसी स्टेप को फॉलो करते हुए आपने सारे पेड़े तैयार करने हैं, तो आपके पेड़े बहुत अच्छे बनेंगे। अब हमने पेड़े बनाने के बाद अगेन इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है और इसको ऊपर से कवर करके रखना है, अनकवर करके बिल्कुल भी नहीं रखना, लेकिन ऊपर कोई ऑयल वगैरह नहीं लगाना। तो 10 मिनट हो चुके हैं। अब 10 मिनट के बाद हम दोबारा से आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो इसके लिए फिर अगेन आपने काउंटर टॉप पे पहले ऑयल स्प्रेड कर लेना और अपने हाथों को भी लगा लेना है। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे ये देखिए स्लरी जो तैयार हुई थी उसको मैंने 5 मिनट के लिए पहले फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि आजकल गर्मी का सीज़न चल रहा है तो इसको फ्रिज में रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए अब मैंने पेड़ा निकाल लिए, कितना सॉफ्ट, कितनी इलास्टिसिटी इस पेड़े में आ चुकी है। निकालते हुए ये बिखर रहा है, टूट रहा है, इसी तरह का सॉफ्ट हमें चाहिए ये पेड़ा। अब हम इसको हाथों की मदद से इस तरह से फैलाते हुए ये देखें इस तरह से फैलाते हुए हम इसकी शेप दे देंगे। इस पॉइंट पे आपने कोई बेलन कुछ भी यूज़ नहीं करना, हाथ की मदद से ही करना है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना, ये यहाँ पे टूट भी सकता है। और हाथ की मदद से ही करेंगे, बेलन की मदद से बिल्कुल नहीं करना वरना ये फट जाएगा, टूट जाएगा। अच्छा, अच्छी तरह से हाथ से इस तरह से इसको जब आप प्रेस कर लेंगे फिर हम इसके ऊपर जो हमने कॉर्नफ्लोर की स्लरी बनाई थी वो लगाएंगे। अच्छा, कॉर्नफ्लोर की स्लरी आपने इस तरह से स्पून से लगानी है, कोई आपने इसके लिए नाइफ वगैरह यूज़ नहीं करनी। बेहतर होगा कि आप इसको फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो हाथ की मदद से कर लें, क्योंकि अगर इसमें कट आ गया तो आपकी कचौरी फट जाएगी और सारी फिलिंग बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पे इस स्टेप को आपने ध्यान से देखना है। ये देखें स्लरी लगाने के बाद हमने इसकी एक साइड को उठाया, इस तरह से फोल्ड किया, फिर दूसरी साइड से उठाया, इसको फोल्ड किया, हाथ से ऊपर से हल्का से इसको प्रेस करेंगे एंड इस साइड से उठा के इसको फिर से फोल्ड करेंगे और फिर ऊपर से उठा के इसके ऊपर रख देंगे, अच्छे से इसको फोल्ड कर देंगे। ये देखें अब सारे पेड़े दोबारा से हमने इसी तरह से बनाने हैं चकोर शेप में और अगेन इनको 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देना है। 10 मिनट के बाद दोबारा से हमने ये पेड़ा लेना है। एक पेड़ा इस तरह से उठाएंगे, काउंटर टॉप पे पहले आपने ऑयल लगा लेना है। ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी कि आप बगैर ऑयल के ही इसको काउंटर टॉप पे लगा दें, क्योंकि इस टाइम पे आपके पेड़े इतने सॉफ्ट हो चुके होते हैं और इनकी लेयर्स जो हैं वो जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो अगर आप बगैर ऑयल के करेंगे तो ये फट सकते हैं, इनमें कट्स आ सकते हैं। अब हमने इसको इसी तरह से ही बगैर स्लरी लगाए हमने इसको सेम उसी स्टेप से फोल्ड करना है। ये देखें अब हम दोबारा से सारे पेड़े को इसी तरह से फोल्ड करेंगे और इस यहाँ पे इस पॉइंट पे देखें, ये देखें इसमें ये बबल्स बन रहे हैं तो इसकी ये लेयर्स बन रही हैं। तो अगर ये इस तरह से बबल्स बने तो आपके पेड़े तो बिल्कुल परफेक्ट बने हैं, बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना इस बात से। तो इसी तरह से बबल्स आपने बने रहने देने, इनको तोड़ने की कोशिश नहीं करनी। अगेन इनको मैंने 10 मिनट के लिए रेस्ट दिया। अब 10 मिनट के बाद जब इसको निकाला है, ये देखें ये जो हल्का हल्का आटा इस तरह से बिखरा, मैंने बगैर ऑयल लगाए इसको यहाँ पर रख दिया था तो ये फट सकता था पेड़ा, लेकिन मैंने इसको अच्छी तरह से ऑयल लगाया, हाथ को भी अच्छे से ऑयल लगाया और फिर से इसको यहाँ पे स्प्रेड किया। अब हमने फिर से इसको हाथ की मदद से इस तरह से स्प्रेड करना है। इस पॉइंट पे हमने बेलन तो इसके अंदर बिल्कुल यूज़ करना ही नहीं है, हाथों की मदद से ही करेंगे, क्योंकि ये आटा इतना सॉफ्ट हो चुका होता है कि अगर आप इसको बेलन से करेंगे ना तो ये फट जाएगा। तो अब देखें यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से स्प्रेड कर लिया है और अब हम इसके अंदर रखेंगे फिलिंग।
तो इसके अंदर तकरीबन 2 चम्मच बड़े वाले जो होते हैं वो भर के हम डाल देंगे फिलिंग के। मैंने जो फिलिंग तैयार की है वो तकरीबन 6 से 7 कचौरी के लिए इनफ है। आपने अगर ज़्यादा बनानी हो आप इस क्वांटिटी को डबल कर सकते हैं और ज़्यादा भी बना सकते हैं। और अगर आपने कचौरियाँ ज़्यादा बनानी हो तो आप आटे की क्वांटिटी को डबल कर दें, आप ज़्यादा कचौरियाँ बना सकते हैं। 2.5 कप मैदे से तकरीबन ये 7 कचौरियाँ बनी हैं, तो आपने इसी रेशो से ही क्वांटिटी को डबल कर लेना है। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं मैंने कैसे पेड़े को फोल्ड किया। बहुत ही ध्यान से देखने वाली ये चीज़ थी। अगर आपने इसको ध्यान से नहीं देखा तो इसको दोबारा से देखें ताकि आपकी कचौरी बिल्कुल परफेक्ट बने। अब हमने दोबारा से पेड़ों को 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देना है। ये देखें पेड़ा अच्छी तरह से बन चुका है, इसको हम रेस्ट दे देंगे। और अब यहाँ पे मैं ऑयल जो है उसको चूल्हे पे रख दिया है। ऑयल हमारा तकरीबन सिर्फ इतना गर्म होना चाहिए कि हम जब उसके अंदर उंगली अपनी डिप करें तो हमारे हाथ को हल्का सा महसूस हो कि ऑयल गर्म है। ज़्यादा हमने ऑयल गर्म नहीं करना। तो इस गर्म ऑयल के अंदर हम अपनी कचौरियाँ डाल देंगे, इनको थोड़ा सा इस तरह से फ्लैट करेंगे, टिक्की की शेप देंगे, फिर इसके अंदर डालेंगे। तो बाद में जब ये पकेंगी तो ये खुद ब खुद मोटी होके ऊपर आएंगी। अब इस पॉइंट पे मैंने स्पीड तेज़ कर दी है, लेकिन वीडियो बंद बिल्कुल भी नहीं की ताकि आप लोगों को समझ अच्छी तरह से आ सके। तो किस तरह से देखें, बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है और आपने इसको पकाना है तकरीबन 7 मिनट लगेंगे एक साइड से पकने में और 7 मिनट एक साइड से पकने में लगेंगे। तो इस तरह से 15 मिनट में तकरीबन आपकी कचौरी बन के तैयार होंगी। और जब आप दोबारा दूसरा स्टेप करने लगेंगे तब आपने ऑयल को दोबारा से ठंडा करना है, फिर उसके अंदर दोबारा से कचौरी डालनी है। गरम ऑयल के अंदर तो आपने कचौरी डालने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आप गरम ऑयल के अंदर कचौरी डाल देते हैं तो वो ऊपर से तो पक जाती है, लेकिन अंदर से उसकी जो इतनी सारी लेयर्स होती हैं वो बिल्कुल कच्ची रह जाती हैं। तो इसलिए कचौरी को अच्छी तरह से पकाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसको ठंडे ऑयल के अंदर डालें। एंड दूसरी बात ये कि इसको लो फ्लेम पे आप इसको पकाएं। लो फ्लेम से जो थोड़ा सा ऊपर वाला स्टेप होता है वहाँ तक आप ऑयल इसकी हीट अप को तेज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आपने इसको तेज़ बिल्कुल नहीं करना। तो लीजिए जी, माशाल्लाह से हमारी बहुत ही ज़बरदस्त कचौरी हो चुकी है तैयार। वीडियो पसंद आई है तो इसको आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी इसकी फिलिंग आई है। आप चाहें तो इसमें आलू की फिलिंग भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह का कुछ नया और मज़ेदार सा आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।